सभी का स्वागत है खान कोचिंग क्लासेस में। आज आपके लिए अध्याय 3 है जो स्टार्ट मैंने काफ़ी कर रहा हूँ। मैंने काफ़ी दिन से आपके लिए वीडियो नहीं डाली थी, लेकिन अब रेगुलरली आपके लिए रोज़ एक वीडियो 2 वीडियो डालूँगा, ठीक है ना। तो अब आप लोग इसी चैनल पर बने रहिए। अब आपको पूरा ऑनलाइन कोर्स मिलेगा, मतलब 12th का संपूर्ण हिंदी मीडियम से, ओके ना। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सबसे पहले आते हैं विद्युत धारा। इसमें देखते हैं प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है। अध्याय 3 में अपना विद्युत धारा, उसमें प्रतिरोधों का संयोजन होता क्या है या प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार से होता है। तो प्रतिरोध होता क्या है, जब अपन धारा के मार्ग में यदि किसी इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है किसी चालक तार में प्रवाहित होती है, तो उसके मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। जो रुकावट धारा के मार्ग में उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो याद रखना संयोजन हमारा 2 प्रकार से होगा। कितने प्रकार से, एक तो हमारा होगा श्रेणी क्रम संयोजन, एक क्या होगा हमारा श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा होगा हमारा समांतर क्रम संयोजन, ठीक है ना। ये श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन, ठीक है ना। तो याद रखना इन 2 प्रकार से हमारा क्या होता है, संयोजन। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ते हैं। तो इसके लिए अपन देखते हैं क्या होता है श्रेणी क्रम संयोजन। क्या देखते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध की गणना कर रहे हैं अपन। क्या कर रहे हैं, आर निकाल रहे हैं, मतलब RS निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो याद रखो इसमें हम क्या लेते हैं, इसकी हम गणना करनी है, ठीक। तो हम सबसे पहले इसमें देखते हैं 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, मतलब 3 या आपको जितना जोड़ना है उतने प्रतिरोध जोड़ दीजिए। तो हम यहाँ पर जोड़ते हैं, ये एक प्रतिरोध हो गया है, यह हमारा दूसरा प्रतिरोध, ये हमारा तीसरा प्रतिरोध, ठीक है ना। और ये हमारा क्या है, विद्युत परिपथ। यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक कुंजी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, कुंजी के लगा देते हैं। और साथ में इसके साथ क्या जोड़ देते हैं, बैटरी। क्या जोड़ते हैं, बैटरी जोड़ते हैं, ठीक है ना। याद रखना ये हमने बैटरी जोड़ते हैं। और इस प्रकार से धारा का प्रवाह प्लस से माइनस की ओर होता है। ये तो आपको पता है कि धारा का प्रवाह प्लस से माइनस की ओर होता है। ये हमारी ई बैटरी कह दीजिए या सेल बोल दीजिए, एक ही बात है। ये हमारी आई धारा प्रवाहित होती है प्लस से माइनस की ओर। इसका प्रतिरोध क्या रहेगा, हमारा R1 रहेगा, और इसका क्या रहेगा R2, और इसका क्या रहेगा R3। तीनों प्रतिरोध अलग अलग रहेंगे, लेकिन इनके जो सिरों के बीच में जो अपना विभवांतर लगता है तो वो V1 लगेगा। क्या लगेगा, विभवांतर V1 लगेगा। इनके सिरों के बीच जो विभवांतर लगेगा वो V2 लगेगा, और इसके सिरों के बीच जो तीसरे प्रतिरोध R3 के मतलब सिरों के बीच में जो विभवांतर लगेगा वो V3 लगेगा। और धारा जो हमारी, याद रखना श्रेणी क्रम संयोजन में जो धारा प्रवाहित होती है वह एक समान रूप से प्रवाहित होती है। उसमें धारा के मार्ग में कोई भी रुकावट उत्पन्न नहीं होगी। वह एक ही चालक तार का जब प्रयोग करेंगे तो हमें एक ही धारा लेनी पड़ेगी। लेकिन प्रतिरोध R1 है तो V1 मतलब विभवांतर लगेगा उसके सिरों के बीच में। R2 के प्रतिरोध है उसके सिरों के बीच में V2 लगेगा, R3 के बीच में V3 लगेगा, ठीक है ना। तो ये विभवांतर अलग लगते हैं, लेकिन प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होता है, I ही रहता है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन में। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या देखते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन में R1 R2 R3 3 प्रतिरोध हैं, ठीक है ना। तीन प्रतिरोध कौन कौन से, R1 R2 और R3, तीनों को इस प्रकार जोड़ा गया है, इस प्रकार जोड़ा गया है कि उनके प्रत्येक प्रतिरोधों के सिरों के बीच, प्रत्येक प्रतिरोधों के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर
विभवांतर क्रमशः R1 के बीच में क्या लगता है, V1 लगता है, R2 के बीच में V2 लगता है तथा R3 के बीच में V3, तीनों विभवांतर लगता है ना, उत्पन्न होता है। ठीक है ना, ये तीनों विभवांतर R1 के बीच में विभवांतर V1, R2 के सिरों के बीच में V2 और R3 के सिरों के बीच में V3 विभवांतर तथा प्रवाहित होने वाली धारा एक समान रहती है तथा प्रवाहित धारा का मान हमेशा एक समान होता है। क्योंकि एक ही चालक तार, अपन एक ही चालक तार का प्रयोग करेंगे तो एक ही चालक तार में एक ही प्रकार की धारा प्रवाहित होगी, उसमें V1 V2 नहीं होगा। उसमें क्या है कि कोई भी आवेश जाएगा, इसमें आवेश एक ही आवेश प्रवाहित होगा, आवेश यही बटेगा नहीं, लेकिन अलग अलग क्या हो जाएगा, अलग अलग प्रतिरोधों से गुजरेगा, लेकिन आवेश जो जाएगा वो हमेशा एक समान रूप से आकर भी मतलब माइनस चार्ज तक क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से यह प्रक्रिया चलती रहती है और अपनी करंट इलेक्ट्रिसिटी बढ़ती जाती है। तो अपन जानते हैं ओम के नियम से, ओम के नियमानुसार, नियम से क्या होता है कि R जो रहता है, प्रतिरोध क्या रहता है, R बराबर V अपॉन I होता है। क्या होता है, R बराबर V अपॉन I होगा। तो इस श्रेणी क्रम में जो टोटल जो प्रतिरोध रहेगा, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध है ना, क्या हो जाएगा, कुल प्रतिरोध, क्या हो जाएगा, कुल प्रतिरोध। ठीक, चलिए कुल प्रतिरोध RS बोल दीजिए, क्या बोल दीजिए, RS, या आपको जो भी से पता से करना, RP, RS, RQ A to Z किसी से भी पता है, RS हो तो या R कर दो, ठीक है ना। चलिए R हो तो R1 के प्रतिरोध के बीच में, सिरों के बीच में R क्या हो जाएगा, टोटल हमारा हो जाएगा V अपॉन I, टोटल R क्या हो जाएगा, V अपॉन I। और R1 प्रथम प्रतिरोध के है ना, R1 के सिरों के बीच में क्या हो जाएगा, V1 अपॉन I, क्या हो जाएगा, V1 अपॉन I। ठीक है ना, R1 के सिरों के बीच में क्या हो जाएगा, V1 अपॉन I, R2 के सिरों के बीच में क्या हो जाएगा, V2 अपॉन I, क्या हो जाएगा, V2 अपॉन I। और R3 के सिरों के बीच में क्या हो जाएगा, V3 अपॉन I। ठीक है ना, V3 अपॉन I। अब आप जानते हैं कुल जब विभवांतर निकालेंगे तो हमें यहाँ से V निकालना पड़ेगा, तो V क्या हो जाएगा, RI हो जाएगा, क्या हो जाएगा, RI हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा V1 कितना हो जाएगा, R1I हो जाएगा, V2 कितना हो जाएगा, R2I हो जाएगा, और V3 कितना हो जाएगा, R3I हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, R3I। या अपन जानते हैं V बराबर RI होता है, ओम के नियम से डायरेक्ट निकाल लेते। तो हमें प्रतिरोध के आधार पर हमने बताया कि प्रतिरोध ये होता है, प्रतिरोध बराबर क्या होता है, विभवांतर बटे विद्युत धारा। ठीक है ना, तो हमारा कुल विभवांतर क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कुल विभवांतर कितना होता है, जब अपन श्रेणी क्रम में कुल विभवांतर कितना होता है, कुल विभवांतर V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है ना, तो कुल श्रेणी क्रम में जो विभवांतर रहेगा वो V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V बराबर कितना हो जाएगा, V1 का मान कितना है, R1I है, कितना है, R1I रख दीजिए। ठीक है ना, अब हमारा V2 का मान कितना है, R2I है, तो R2I रख दीजिए। अब V3 का मान कितना है, R3I है। ठीक है ना, तो I इनमें सब में कॉमन है, V का मान कितना होता है, RI होता है, कितना होता है, कुल कितना है हमारा, RI है, तो RI रख दिया है, इक्वल टू R1I। देखो I तीनों में कॉमन है तो I कॉमन ले लीजिए, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये तीनों हो जाएंगे ऐड, और हमारा जो I है तो I से I क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा कट गया, तो हमारा बचेगा सिर्फ R। तो हमारा कुल प्रतिरोध हो जाएगा R1
प्लस R2 प्लस R3, ये हमारा क्या आ जाएगा, कुल प्रतिरोध। श्रेणी क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध है। श्रेणी क्रम संयोजन में तीनों प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध का व्यंजक, कुल प्रतिरोध का व्यंजक है ना, का व्यंजक है। यदि अपन जानते हैं कि R बराबर ये भी होता है, यदि हमने R में इसमें बहुत सारे प्रतिरोध n प्रतिरोधों को जोड़ दिया है, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस Rn, n प्रतिरोधों को यदि अपन जोड़ देंगे तब n प्रतिरोधों के लिए कुल प्रतिरोध क्या आ जाएगा श्रेणी क्रम संयोजन में, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 Rn हो जाएगा। ये आपका पूरा श्रेणी क्रम संयोजन हो गया है। प्लीज़ दोस्तों लाइक करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। दोस्तों शेयर करना जरूर, मतलब भूले ना, ठीक है ना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दें ताकि सभी बच्चों के लिए, जितने भी जो 12th में पढ़ रहे हैं, सारे बच्चों के पास श्रेणी क्रम संयोजन की वीडियो पहुंच जाए और वो पढ़ सके और देख भी सके, ठीक है ना। प्लीज़ शेयर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। अलविदा दोस्तों, जय हिंद साथियों, ओके।